बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, इस टॉपिक के अंदर आपके लिए ऐसा एक नया अमल लेके आया। यही अमल की आपने अगर एक मर्तबा अगर फ़ायदा अगर जान लिया तो उसे टाइम आप पूरी तरह से यानी कि हैरान हो जाएंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुँह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि कुछ दिन के अंदर आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और कुछ दिन के अंदर आपके तमाम दिल का हाजत अल्लाह आपको मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। अगर इससे पहले आपके 10 लाख की कारोबार था, इससे पहले आपकी 20 लाख की कारोबार था, इससे पहले आपके 30 लाख की कारोबार था, आज आपके कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और 30 लाख रुपए आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो उस टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल यानी कि कुछ दिन आपको कर लेना है और अल्लाह के हुक्म से आपके 30 लाख रुपए यानी कि अल्लाह वापस करवा देगा और उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। इससे पहले आपके यानी कि खुद का घर था, आज आपके पास एकदम से खुद का घर नहीं है। इससे पहले आपके पास जमीन जायदाद था, आज आपके पास एकदम से जमीन जायदाद तक नहीं है। इससे पहले आपके कारखाना था, आज आपके पास एकदम से कारखाना तक नहीं है। इससे पहले आपके पास दुकान था, आज आपके पास एकदम से दुकान नहीं है। इससे पहले आपके पास एक ऑफिस था, वो भी पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो चुका है। इससे पहले आपके कपड़े की यानी कि कारोबार था, वो भी पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो चुका है। इससे पहले आपकी ईंट की एक भट्टे था, वो भी आज पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो चुका है। इससे पहले आपके रियल एस्टेट की कारोबार था, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इससे पहले आपके पास जितना यानी कि दौलत था, इससे पहले आपके पास जितना यानी कि शोहरत था, इससे पहले आपके पास जितना यानी कि पैसा था, इससे पहले आपके पास जितना जमीन जायदाद था, इससे पहले आपके पास जितना यानी कि सोना था, इससे पहले आपने जितना यानी कि माल इकट्ठा किया था, आज आपके तमाम माल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आज तमाम माल आपकी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अगर आपको तमाम अगर दौलत अगर वापस अगर लेना है, तमाम जमीन जायदाद अगर वापस लेना है और तमाम आपको कारोबार अगर वापस लेना है, तो यही अमल आपको यानी कि कुछ दिन आपको कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके तमाम दौलत आपके पास आ ही जाएगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता करेगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है,
गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। और जब भी अपना कारोबार वापस लेना है, जब भी आपको दौलत की ज़रूरत है, जब भी आपको शोहरत की ज़रूरत है, उसे रात से आपको यही अमल यानी कि करने की आपको मामूल बना लेना है। सबसे पहले आपको ऐसा की नमाज अदा करने के बाद एक आपको मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस दुआ को अगर 11 दिन तक अगर मामूल रख दिया, तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए यानी कि ख़त्म हो जाएगा और आपका किस्मत का ताला यानी कि पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। और आपके घर के अंदर यानी कि जितना यानी कि दौलत ख़त्म हो गया था, तमाम दौलत आपकी हमेशा के लिए वापस आ जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपके अगर 1 करोड़ की अगर कारोबार था, अल्लाह के हुक्म से आपकी 1 करोड़ की कारोबार वापस से आ जाएगा। अगर 50 लाख की अगर कारोबार था, तो 50 लाख के कारोबार यानी कि वापस आ जाएगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ आपकी पूरी तरह से गुम हो चुका है, जो भी आपकी चीज़ यानी कि ख़त्म हो चुका है, जो भी चीज़ आप वापस लेना चाहेंगे, सिर्फ यही दुआ आपको 11 दिन तक यानी कि मामूल रखना है। अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपके घर के अंदर खब्बी से अरवा की असर है, अगर आपके घर के अंदर अगर जिन्नत के अगर असर है, अगर आपके घर के अंदर आसिफ की असर है, अगर आपके घर के अंदर नजर बद की असर है, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से हलाक कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से यानी कि नास्ते नाबूद कर दिया है, यही दुआ की तासीर से आपका दुश्मन खुद ब खुद पूरी तरह से यानी कि हलाक हो जाएगा। अगर आप एक आमिल है, आपके अमल को किसी ने पूरी तरह से कैद कर लिया है, आपके अमल को पूरी तरह से यानी कि बांध दिया है, आज आपके अमल मरीज के ऊपर असर नहीं करता है, आज आपके अमल एकदम से यानी कि काम करना पूरी तरह से बंद हो गया है। ऊपर से आपकी जिन्नत को भी ले लिया है, ऊपर से आपकी मुवक्किल को भी ले लिया है, ऊपर से आपकी हमजद को ले लिया है, ऊपर से आपकी परी को भी ले लिया है। उसे टाइम आपने मरीज की इलाज एकदम से यानी कि काम करना बंद हो चुका है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। अगर दोबारा से अपने अमल आपको अगर लेना है, यही दुआ आपको 11 दिन तक आपको मामूल रखना है। अल्लाह के हुक्म से आपके अमल हमेशा के लिए वापस आ जाएगा। अगर आपके अमल को अगर किसी ने अगर बांध दिया था, तो आपके अमल भी आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा। अगर आपके घर के अंदर आपका बेटा गुम हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर आपकी बेटी अगर गुम हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर दौलत अगर गुम हो चुका है, तमाम चीज़ अगर वापस अगर लेना है, यही अमल आपको 11 दिन तक आपको मामूल रखना है। अल्लाह के हुक्म से जो भी चीज़ आपकी पूरी तरह से खो गया था, अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा। तो यही अमल बड़े बड़े औलिया इकराम के सीने का राज है, यही अमल बड़े बड़े माहिरीन के सीने का राज है, यही अमल बड़े बड़े आमिल के सीने का राज है।
तमाम आमिल ने इस अमल को अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन अमामुन नास भाई तक आज तक यानी कि नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी दिया। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।